प्राचीन बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा, यह बात अब सभी लोग भली भांति जानते हैं। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में आज भी बुद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणवादियों ने एक तो विहार को मंदिर में रूपांतरित किया या फिर अपना कब्जा बनाया। ऐसा ही एक प्राचीन विहार है, बिहार का महाबोधि महाविहार, जो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की पवित्र स्थली के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। इसी महाविहार को ब्राह्मणवादियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए कई दशकों से संघर्ष जारी है। आज की तारीख में यह संघर्ष चर्चा का विषय बन चुका है, जिसका मुख्य कारण है बामसेफ के नेता वामन मेश्राम अब इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। आइए देखते हैं। मुक्ति के लिए आज रेडिंग वक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथियों, दो तीन बातें ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, ये जो बौद्ध विहार, महाबोधि महाविहार मुक्ति का मुद्दा, ये छोटे बड़े ये छोटा सा मुद्दा नहीं है। आ रही आवाज आ रही है? बात से क्या हो, ये हॉल जो है ना, ये जो हॉल है, तो इको माइक में नहीं होता है, हॉल में होता है। तो हॉल के बिल्डिंग की वजह से होता है। तो बिल्डिंग को सुनो, बिल्डिंग को दुरुस्त करके भाषण करो। देखो, ये बिल्डिंग में डिफेक्ट है घर में। ये कंस्ट्रक्शन जो है, इसको अभी भी इंजीनियर लोग सुधार सकते हैं, ये भविष्य की बात है। आज जो भी अवेलेबल है, जो भी स्थिति है, उस स्थिति में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इतनी बात इसको इंजीनियर लोगों को, ये साउंड टेक्नोलॉजी का मामला है, इंजीनियर लोग जो है इसको यहाँ का जो बिल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट है वो निकाल देंगे, उनको उनके पास इसकी जानकारी होती है। अभी ये हमारे पास समय नहीं है। अभी तो मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है, आवाज आप लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अभी जो हमारे सामने समस्या है, वो समस्या है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए न्यायपालिका में जाना चाहिए या आंदोलन करना चाहिए, ऐसा मुद्दा। तो रेफरेंस के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दा राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी था या कोर्ट में भी था। इसके बावजूद भी आंदोलन भी होता था। हमारे सामने का इतिहास है, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बता रहा हूं। राम जन्मभूमि का मुद्दा कोर्ट में था, विवाद, इसके बावजूद भी सड़कों पर आंदोलन हुआ। और सड़कों पर आंदोलन हुआ तो वास्तव में आंदोलन की बदौलत, आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट को वो मामला सेटल करना, और ऐसा हुआ। जिन लोगों ने ये आंदोलन चलाया था, उनका मकसद राम मंदिर बनाना नहीं था। उसका मतलब, उसका मकसद था कि जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनकी देश में 74.5% संख्या है, उन लोगों को
हिंदू के नाम पर संगठित करना और उस संगठन के द्वारा केंद्र की सत्ता पर आरएसएस और बीजेपी की सत्ता काबिज करना, ये मकसद था। ऐसा तो हो, मुझे लगता है आपको प्रिसाइज बता रहा हूं, ज्यादा बहुत लंबी बात। जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो तो विलास करत ने आपको बोल दिया, ये तो सारा का सारा आपका ही मामला है, सारा का सारा बुद्धिस्ट लोगों का है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? पहले नंबर का हिस्टोरिकल, अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए। ये तो हिस्टोरिकल बात है, सारी दुनिया मानती है, भारत के लोग भी मानते हैं। वो कहाँ है? वो 84,000 का है। तो ये 84,000 और जितने देश में प्रमुख मंदिर आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मणों ने उस 84,000 स्तूप पर कब्जा किया है। आप जमीन के नीचे खोदने का यहां भी प्रयास करोगे, वहां आपको बुद्ध की ही बातें मिलेगी। और जितने नमूने के तौर पर मिले हैं, उसमें बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा ले लो, बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा ले लो, उसमें भी बुद्ध के अवशेष मिले। तो ये बात ब्राह्मण लोग भारत में क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि जैसे ब्राह्मण जो है वो धार्मिक लोग माने जाते हैं, कि वो ब्राह्मण धर्म के धार्मिक व्यक्ति हैं, उसके प्रचारक है, उसके प्रमुख है, या उसके कर्ता धर्ता है, ऐसा भारत में मानते लोग ब्राह्मण है। कितने जानकार लोग हैं वो, हिस्टोरिकली, एजुकेशनली, और बहुत बारीकी से हर काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, योजना बनाकर करते हैं। ऐसा ही काम बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा करना गलत थोड़ी है, ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसा काम कैसे होगा? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ऐसा काम कैसे होगा? तो बहुत सारी बातों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। ब्राह्मण लोगों ने एक रणनीति बनाई, वो रणनीति में आप लोगों को थोड़ा सा समझा था। क्या रणनीति है? ब्राह्मण अगर कहे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हमारे ब्राह्मण धर्म में आ जाएगा कोई कुत्ता? एससी एसटी ओबीसी छोड़ो, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण धर्म में एससी एसटी ओबीसी को अगर कोई निमंत्रण देता है, तो कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी ब्राह्मण धर्म में जाएगा? कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, ऐसा ब्राह्मण लोग मानते हैं, ऐसा ब्राह्मण लोग मानते हैं, कोई नहीं जाएगा। इसलिए ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म की बातें ही नहीं करते। ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान की बात करते। मान लो बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर पर कब्जा करना है, ब्राह्मण को बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर पर कब्जा करना है। अगर बुद्धिस्ट वर्सेस ब्राह्मण का संघर्ष अगर ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया, पॉसिबल है? ब्राह्मण को कब्जा करना पॉसिबल है? थोड़ा आप लोगों को दिमाग में थोड़ा बातों को डालने की कोशिश कर रहा हूं, बातों को आप लोगों को समझना होगा। अगर ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट की लड़ाई भारत में शुरू करते हैं, तो कब्जा ब्राह्मण लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान, किसी ब्राह्मण ने अपने को हिंदू घोषित किया है? कोई रिकॉर्ड है? कोई बता सकता है? बहुत मायके की बात बता रहा हूं और बहुत मौलिक बात बता रहा हूं।
ब्राह्मण हिंदुओं की बात करते हैं, मगर ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते। ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण ही कहते हैं। ब्राह्मण अपनी गिनती ब्राह्मणों में ही करते हैं। ब्राह्मण अपना जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म है, कर्मकांड है, वो ब्राह्मणों का ही करते हैं। मगर जब कहते हैं तो हिंदू मुसलमान कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हिंदू मुसलमान कहने से प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के विरोध में इकट्ठा हो जाते हैं। प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में, मुसलमानों के विरोध में, रिएक्शन में इकट्ठा हो जाते हैं। और जो इकट्ठा एससी एसटी ओबीसी हो जाते हैं, उसका नेतृत्व ब्राह्मण हो रहा है। हो रहा है सारे देश भर में ऐसा। ये सारा का सारा ऐसा है। आप लोगों ने कभी आरएसएस के द्वारा विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया, उसका कभी ब्राह्मण अध्यक्ष बना? विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष कभी ब्राह्मण नहीं बना। बहुत केयरफुली आपको बता रहा हूं। आप लोगों को ये सारी बातें केयरफुली सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके पीछे की कहानी समझनी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण अपने को कभी भी हिंदू नहीं मानता। कभी भी नहीं मानता। और आप लोगों को एससी एसटी ओबीसी के नाम पर इकट्ठा कर नहीं सकता, क्योंकि कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी ब्राह्मण के नेतृत्व में इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीजेपी के समर्थन में लोग एससी एसटी ओबीसी के हैं, तो वो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में है। बाबरी मस्जिद गिराने के पहले सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आई कि पहले आई? बाबरी मस्जिद गिराने के पहले बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आई या पहले आई? बाद में आई ना। सारी बातें आप लोगों के सामने हो रही है, देश में हो रही है। कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे कोई न कोई सोच होता है, उस विचार होता है, उस विचार की प्रतिक्रिया होती है ना। प्रतिक्रिया तो आपके सामने आती है, सोच आता है, सोचने के बाद पता चलता है, विचार करने के बाद पता चलता है। तो ये विचार हम लोगों को पहले समझना होगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म की बात क्यों नहीं कर रहा है, ब्राह्मण हिंदू धर्म की बात क्यों कर रहा है। मैं एक बार रेल में ट्रेवलिंग कर रहा था, तो रेल का सिस्टम कैसे होता है कि इधर से 3 लोग बैठते हैं, इस साइड में 3 लोग बैठते हैं, तो साइड में 2 लोग बैठते हैं, 8 लोग बैठते हैं एक डब्बे में। तो 8 लोगों में एक ब्राह्मण था, वो चर्चा कर रहा था और बाकी सारे लोगों को कथे बना रहा था। वो चर्चा हो, ब्राह्मण चाहे अकेला रहे, वो उसकी चर्चा चला दे रहा, और बाकी सारे लोग पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, गधा रहे तो भी पंडित जी। पंडित शब्द का जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, मगर नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण का मतलब पंडित जी और पंडित जी का मतलब ब्राह्मण। गधा भी रहे तो भी पंडित जी। तो उसको वो बना रहा था। अब उसने देखा ये आदमी सब लोग पंडित की प्रशंसा कर रहे, ये आदमी ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो उसने रोक कर मुझे कहा कि भाई साहब, आप ये चर्चा में शामिल नहीं। तो मैंने उसको पूछा, मुझे शामिल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। मैंने कहा दोबारा पूछता हूँ, फिर बाद में मत बोलो, दोबारा पूछता हूँ कि मुझे शामिल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। तो मैंने शामिल हुआ 2 बार सोचने के बाद। मैंने उसको कहा कि पंडित जी, अब उसके हिसाब से बात करके निकालना। मैंने कहा पंडित जी ये बताइए
हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए, मुझे जानकारी नहीं। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। तो उसने बताया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। ब्राह्मण ने बताया। मैंने उसको कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ आप बता रहे हैं, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप गलत जवाब दे रहे हैं। उसको समझना, पहले ही आदमी ने 2 बार कहा था, अब तो इतने में क्या हुआ, गाड़ी रुक गई किसी कारण से। अब उसको लगा कि अब तो मुझे ऐसे ही बहुत सारी बातों में आदमी फंसा देगा, तो इतने में खड़े होकर कहा कि मुझे जरा एक काम याद आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा पंडित जी अब चर्चा करते हैं, अच्छा मौका है, आप ज्ञानी हैं और आपके पास से जानकारी लेना है, तो थोड़ा जानकारी के लिए कहा नहीं मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। मैंने कहा अभी तो आपने कहा था कि 3 घंटे के बाद आपका स्टेशन आएगा। नहीं ये बात सही है, मगर अभी मुझे खास काम याद आ गया है। मैंने कहा ये गाड़ी तो स्टेशन पर रुकी हुई नहीं है, तो आप कैसे उतरोगे? कि नहीं मुझे अभी उतर के जाना। चला गया। आप समझ रहे हो क्या बोलूं? अब आपको समझा। मैंने पंडित को पूछा कि पंडित जी आप मुझे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताइए। तो उसने वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता कहा। तो मैंने उसको कहा ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं। तो भिक्षुओं को ज्ञानी होना चाहिए ना, भिक्षुओं को ये मालूम होना चाहिए। बुद्ध की चर्चा करो आप, बुद्ध के प्रवचन है, बुद्ध के तो प्रवचन है ना बहुत सारे। मैं तो खाली बुद्धिज्म का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं उसमें बहुत सारी मौलिक बातें हैं जानने, समझने और सीखने के लिए, बहुत गहरी बातें हैं। उसको आप धार्मिक प्रवचन के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं, उसको आप ज्ञान के तौर पर भी स्वीकार कर सकते हैं, मगर ज्ञान के तौर पर जब स्वीकार करोगे ना तो आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान आपको पता चलेगा। अगर केवल प्रवचन स्वीकार कर लिया तो आप एज इट इज रटोगे और रटकर आप दूसरों को जो आपके उपासक है उनके सामने बता दोगे। रहस्य उस प्रवचन में जो बुद्ध ने कहा है, अगर वो सारी चीजें जानकर समझकर करते हो तो आपको बहुत सारी तत्कालीन जो अंडरकरंट समाज के अंदर चल रहा था वो बातों की जानकारी होती है। तो मैं भिक्षुओं से ये अनुरोध करता हूं कि जैसे मैंने अभी एक आदमी को कोई हथियार, लकड़ी, लाठी कुछ भी नहीं लेकर चलाए बगैर उसको भगाया, बाकी मेरे से सारे भारत भर में कोई ब्राह्मण बहस करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? कोई ब्राह्मण। मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लाखों लोग लेकर गया, ऐसा किसी संगठन ने सोचा तक नहीं। मैंने सोचा, प्लान बनाया, एक्शन किया। तमाम लोग आरएसएस के नाम से डरते हैं। मैं लेके गया लाखों लोग। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, समझाने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो बात ये है कि यदि बौद्ध के जो महाविहार महाबोधि आपका है हिस्टोरिकली है, पोजीशन आपका नहीं। हिस्टोरिकली तो है, आपका ही है। क्या है? पोजीशन आपका नहीं, आपका ही है, पोजीशन आपका नहीं। ये बात है। और ये
आपको अपने पोजीशन में लेना है। इसके लिए सारे देश भर में जनता को तैयार करना होगा। मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट और बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी। अनटचेबल नाम का एक ग्रंथ लिखा, एक अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा ये अनटचेबल पूर्व के कौन है, तो सारे अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। सुनो बहुत ध्यान से, सारे अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं और उन्होंने ब्राह्मणों की बात को स्वीकार नहीं किया तो ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया। बहिष्कृत करने की वजह से ये लोग अनटचेबल बनाए गए। ये बुद्धिस्ट है, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट है। उन्होंने ब्राह्मणों की बात को स्वीकार नहीं किया, ब्राह्मणों ने इनको बहिष्कृत किया। ये सारे बहिष्कृत लोग बाद में अछूत हो गए। बाबा साहब आंबेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें ये बात उन्होंने लिखी, आज तक किसी ब्राह्मण ने इसे गलत साबित नहीं किया। और मैंने किसी भिक्षु के मुंह से आज तक नहीं सुना ये बात। इसको सबसे ज्यादा भिक्षुओं को पकड़ना चाहिए और इसको सबसे ज्यादा प्रचार में लाना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर के किताब को अगर किसी ब्राह्मण ने काउंटर नहीं किया तो कौन माई का पूछा जो आप प्रचार करोगे तो काउंटर करेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक समय ये सारा देश अगर बुद्धिस्ट था तो निश्चित रूप से ये जो प्रजा है ये बुद्धिस्ट है, ये सारी प्रजा बुद्धिस्ट है, जिसे क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है भारत में। बहुत खास बात समझा रहा हूं, जिसे क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है भारत में। ये कौन लोग क्षत्रिय? एक पूर्व के नाग लोग हैं। एक बुद्धिस्ट मॉन्क को मालूम होना चाहिए नाग लोगों का इतिहास। मौर्य साम्राज्य नाग लोगों का है। नाग लोगों ने बुद्धिस्ट धर्म को राजाश्रय दिया। ये सारे एससी ओबीसी के लोग जो है मौलिक रूप से नाग लोग हैं। और क्षत्रिय वर्ण के लोग ब्राह्मण से नहीं निकले हैं, नाग से निकले हैं। और ऐसा हिस्टोरिकली कुछ क्षत्रिय लोग ऐसा लिख भी रहे, बराबर है? ऐसा क्षत्रिय लोग खुद पहल करके लिख रहे और ऐसा लिटरेचर बुद्धिस्ट लोगों ने लिखने के बजाय वो खुद ही लिख रहे हैं। ऐसा लिटरेचर आ रहा है। नाग लोग या क्षत्रिय लोगों का हजारों सालों से ब्राह्मणों से समरसता का मेल क्यों नहीं? क्षत्रिय लोग भारत में ब्राह्मण से समरस क्यों नहीं हो रहे? ऐसा तो दिखाई नहीं देता कि क्षत्रिय लोग ब्राह्मण के साथ समरस हो रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। और खास शब्द का प्रयोग करा, वो समरस उनके ब्राह्मण धर्म से क्यों नहीं हो रहे? अगर हिस्टोरिकली इसको चला ये अच्छा है, ये भी चलेगा जब बोलूंगा तो चलो ठीक है। जैसा मैं आप लोगों को एक खास बात बता रहा हूं कि ये जो नाग लोगों का इतिहास है ये इस देश के मूल निवासियों का इतिहास है। नाग लोगों ने ही बुद्धिस्ट को या बुद्ध धर्म को राजाश्रय दिया है। मौर्य खानदान जो है ये नाग लोगों से बना हुआ है। और इसलिए नाग लोगों का ये जो ऐतिहासिक बात है, ये बात
हम लोगों को समझना होगा। ये जड़ है, ये मूल है। तो केवल मात्र और एक महत्वपूर्ण बात है, क्षत्रिय वर्ण के लोगों को, वैश्य वर्ण के लोगों को ब्राह्मणों ने खुद विदेशी लोगों के साथ षड्यंत्र करके विदेशी घोषित करने की कोशिश की, मगर इनका मूल जो है वो नाग लोगों में है। और अगर इनका मूल नाग लोगों में है तो ये लोग ब्राह्मण धर्म के समर्थक लोग नहीं है। ऐसा आप लोगों को लेकर चलना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं को ये काम लेकर चलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। बौद्ध भिक्षु इस बात को लेकर चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते हैं, ये विचार का विषय मैं आपके विचार के लिए रखता हूं, मगर ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। केवल करेंगे नहीं, ऐसा वो लोग इस काम को साथ सहयोग और समर्थन भी कर रहे हैं। केवल हम कर रहे हैं नहीं, ऐसा वो लोग क्षत्रिय वर्ण के लोग, वैश्य वर्ण के लोग ऐसा इस काम के लिए साथ सहयोग और समर्थन भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें हमारा जो मौलिक इतिहास है उसका बहुत गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। और केवल मामला बोधगया मंदिर पर ब्राह्मणों का कब्जा हटाने का नहीं है। चलो ठीक है, आपको मंदिर मिल गया, चलो हाइपोथेसिस करते, कल्पना करते, चलो आपको यह मंदिर मिल गया, हो गया मामला आपका हल हो गया। मैं नहीं आप लोग शायद ऐसा मानते होंगे, ऐसा मामला नहीं है। मामला इस देश में जो 3.5% ब्राह्मण हैं, उनकी रूलिंग पार्टी है और उनकी ही अपोजिशन पार्टी है। इस तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ, रूलिंग पार्टी भी उनकी, अपोजिशन पार्टी भी उनकी, वो सारा का सारा कब्जा किया हुआ है। कोई तरीका तो बनाया होगा ना। 3.5% लोगों की रूलिंग पार्टी, 3.5% लोगों की अपोजिशन पार्टी। अगर एक पार्टी जाती है तो दूसरी पार्टी आती है, दूसरी पार्टी जाती है तो पहली पार्टी आती है, तो कब्जा उनका ही बरकरार रहता है। एक कुछ तो किया होगा ना उन्होंने, उसकी मूल थ्योरी है हिंदू मुसलमान, क्योंकि कोई SC ST OBC मुसलमान तो बनना नहीं चाहता। जब लड़ाई हिंदू मुसलमान की होगी तो कोई SC ST OBC मुसलमान के समर्थन तो खड़ा नहीं होगा। दाव पे रणनीति भिक्षुओं को ऐसा सोचना चाहिए। बुद्ध ऐसा सोचते थे, बुद्ध पर ऐसा आरोप ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों के आरोप है बुद्ध के ऊपर कि बुद्ध राजनीति कर रहे हैं। बुद्ध के ऊपर ब्राह्मणों के आरोप है। बुद्ध के जो प्रवचन है उसको सुनकर ब्राह्मणों ने कहा बुद्ध राजनीति कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, बुद्ध राजनीति कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? 3.5% ब्राह्मणों की रूलिंग पार्टी, 3.5% ब्राह्मणों की अपोजिशन पार्टी, तो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आई तो भी ब्राह्मणों की, बीजेपी की सरकार आई तो भी ब्राह्मणों की, यानी राज सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और हम लोगों को केवल प्रजा में रूपांतरित कर दिया। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार और जिसके बहुसंख्याक वोट होंगे उनका राज होना चाहिए, ये भारत के संविधान ने माना हुआ सिद्धांत व्यवहार में क्यों नहीं है? व्यवहार में होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? उन लोगों ने कोई जतन किया है, उस जतन का क्रक्स है, लड़ाई का केंद्र बिंदु उन्होंने हिंदू मुसलमान पर केंद्रित किया है। ब्राह्मण बुद्धिस्ट की लड़ाई नहीं है, उन्होंने जो लड़ाई बनाई है, मूल लड़ाई क्या है? भारत में मूल लड़ाई क्या है? ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट लोगों की लड़ाई है। मुसलमानों के आगमन के बाद अगर मान लो पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर मुसलमानों का मतलब खत्म हो गया ना।
मुसलमान के नाम पर ही तो पाकिस्तान बना। अगर पाकिस्तान बन गया तो फिर तो हिंदू मुसलमान का मामला खत्म हो गया, फिर तो कोई दूसरा मामला होना चाहिए। फिर भी हिंदू मुसलमान का ही बनाए रखा। क्यों? क्योंकि SC ST OBC को ब्राह्मण प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकता। कोई ब्राह्मण प्रचारक बनकर उन्होंने SC ST OBC के घर में जाके प्रचार किया कि आप हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ। सुना कोई ऐसा ब्राह्मण सुना आपने? किसी ब्राह्मण का नाम सुना कि किसी ब्राह्मण ने SC ST OBC के घर में जाकर प्रचार करके उसको हिंदू बनाया? सुना ऐसा कभी? ऐसा सोच भी कभी है? तो क्यों नहीं करते? तो भी सारे के सारे हिंदू प्रचार भी नहीं करते, बताते भी नहीं है कि हमारा धर्म कैसे श्रेष्ठ है, बोलते भी नहीं है। मैंने एक सवाल उठाया, देखो मैं आपको खास बात बताता हूं। मैंने ब्राह्मणों के सामने सवाल उठाया कि तुम्हारा दयानंद सरस्वती जो है गुजरात का, उसने कहा हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैंने वीडियो बनाकर ऐसा सवाल उठाया कि तुम्हारा जो दयानंद सरस्वती है वो कहता है कि हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा धार्मिक आदमी, बड़ा आदमी, नरेंद्र मोदी के राज्य का आदमी दयानंद सरस्वती, वो कहता है हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। तो मैंने सवाल उठाया, ये SC ST OBC को तुम ब्राह्मण लोग हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? ऐसे बोलते आना चाहिए, ऐसे अध्ययन करके आना चाहिए, ऐसे सवाल उठाते आना चाहिए। मैंने उनको सारे सवाल उठाया, तुम्हारा कह रहा है दयानंद सरस्वती हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, तो मैंने पूछा तुम हम SC ST OBC को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद ब्राह्मणों ने हिंदू कहने के बजाय सनातन कहना शुरू कर दिया। कितने लोगों को पता है कि ये लड़ाई कैसे शुरू की थी? मेरी वजह से ब्राह्मणों को सनातन कहना पड़ रहा है। मैंने ये मामला खड़ा किया। मेरी वजह से ये सवाल उठाया गया था मेरी तरफ से कि तुम्हारा दयानंद सरस्वती कहता है हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, तो तुम SC ST OBC को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? उनको समझ में आया कि अगर हम इनको हिंदू कहना शुरू कर देंगे तो वामन नेचरा में SC ST OBC को ब्राह्मणों के विरोध में प्रतिक्रिया में इकट्ठा कर लेगा। समझ में आया? मैं लड़ाई लड़ रहा हूं भाई, प्रवचन नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, प्रवचन नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई लड़ते आना चाहिए, लड़ाई से होगा मामला, हमारी समस्या का समाधान। उनको समझ में आया, उनको समझ में आया तो उन्होंने अपने को कहना शुरू कर दिया। अभी नया डेवलपमेंट है ब्राह्मणों के लिटरेचर में, पत्राचार में, लिखने में, वो सनातन कह रहे। फिर मैंने कहा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने सनातन कहा, अरे ये सनातन शब्द भी बुद्ध का है, एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। तुम्हारा क्या है? ये तो बुद्ध का है, वो तो मुसलमान की दीवी गाली है। ये बुद्ध का प्रवचन है, धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये सनातन शब्द बुद्ध का है। तुम्हारा क्या है? ओरिजिनल बोलो, तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम क्या है? बोलो। अगर तुमको बोलने के लिए दिक्कत आ गई तो मैं बताता हूं, तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। अगर इसका प्रचार करने के लिए तुम्हें संकोच आ रहा है तो मैं मुफ्त में सेवा देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने के लिए मैं तैयार हूं।
अब कुछ लोगों को लगेगा अरे ये है दिमाग का खेल, क्या है दिमाग का खेल। तो ब्राह्मणों को समझ में आया कि वामन मेश्राम ब्राह्मणों को 3.5% में निपटाना चाहता है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, हमारे लोगों की इतनी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, ऐसी बाबा साहब की अपेक्षा है, मगर वो काम हमारे लोग नहीं करते। वो जो करना चाहिए, उनको समझ में आया कि वामन मेश्राम ब्राह्मणों को 3.5% में निपटाना चाहता है, और 3.5% में क्या होगा, ग्राम पंचायत का पंच भी चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनने का सवाल ही नहीं है। जिस थेरी पर गांव का सरपंच नहीं बनाया जा सकता, उस थेरी पर देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कैसा बनाएंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो राज्य सत्ता पर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे होगा। समझ में, ऐसा सोचने के लिए बाल झड़ाने पड़ते हैं, तब जाकर के बातें समझ में आती है। और ऐसा जमीन पर अंजाम देने के लिए संगठन शक्ति का निर्माण करना पड़ता है। मैं लोगों को, अधिकारियों को, वो क्यों पूछते, वो हमारे लोग, वो क्यों? क्योंकि अधिकारियों को पटना के लोगों ने पूछा, जो पॉलिटिकल लोग, उन्होंने पूछा, पॉलिटिकल जो मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको दिल्ली वालों ने पूछा, उन्होंने समझा। तो मालूम है और हमेशा प्रवचन नहीं करता, अमन मिश्रा प्रवचन नहीं करता है, जो क्रक्स है वो आपको बता रहा हूं क्या करना होगा। तो ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आज सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 625 जिलों में हमारा संगठन है, 729 में से, और 2030 तक हमारी योजना के अनुसार 6 लाख गांवों का संगठन हम लोग जमीन पर बनाएंगे। किसी की इच्छा हो या ना हो, मोदी की इच्छा हो या ना हो तो मतलब ही नहीं, मोदी को तो मैं काउंटिंग में नहीं लेता। असली मामला आरएसएस और भाजपा का है, और मोदी जो है नॉमिनेटेड है। मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी आरएसएस ब्राह्मण। अब यहाँ जो लोग है ना, इसमें कोई ना कोई उनका प्रतिनिधि बैठा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा, मेरे कार्यक्रम में आता ही है। तो इसीलिए मैं भी उसको रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा हूं, वहां तक पहुंचो मैं क्या कह रहा हूं और क्या करना चाहता हूं, चुप कर थोड़ी कर रहा हूं। सारे देश भर में ये जो बदलाव हम चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, ये संगठित शक्ति से होगा। आप लोग बोध गया का मंदिर जो है मुक्त करना चाहते हैं, ये इतना आसान है नहीं। तो इसलिए जैसा राम जन्मभूमि का आंदोलन, जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर उन्होंने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया, अरे वहां पर भी बुद्धिस्ट अवशेष मिले। और ये जो अभी काशी और वाराणसी के अंदर यहां भी बुद्धिस्ट अवशेष है। ये सारी बातें हैं। ब्राह्मणों का क्या है, वो विदेश से आए हुए लोग हैं, वो भारतीय नहीं है, उनका क्या है, उनका कुछ नहीं है, मगर उनका कब्जा है। असल बात उनका कब्जा है, और कब्जे की थ्योरी है हिंदू मुसलमान। उनको मालूम है SC ST OBC मुसलमानों के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकते, तो स्वाभाविक रूप से हिंदू के समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। और फिर ब्राह्मण बोलते रहे कि ब्राह्मण धर्म का ही एक नाम हिंदू धर्म है, ऐसा वो करते रहते हैं, और इस तरह से अपना सारा कब्जा बनाए रखते हैं। ये पहले तो ये थ्योरी समझना होगा।
ब्राह्मणों की तेरी एक चाल जो है ना, ये सारे दाव पे, ये समझना होगा। दाव पेच तो तब आप उल्टा कर सकते हो जब दाव पेच समझ में आएंगे। अगर आपके दुश्मनों के दाव पेच आपको समझ में आएंगे तो आप उनके विरुद्ध दाव पेच कर सकते हैं। ऐसा करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आप हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए सारे देश भर में विचार आंदोलन खड़ा करने की योजना हमारी है। देश आजाद होगा, कहाँ आजाद है? 15 अगस्त 47 को अंग्रेज के गुलामी से ब्राह्मण आजाद हो गए। ब्राह्मण आजाद हो गए इसीलिए ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेज के गुलामी से ब्राह्मण आजाद हो गए और जवाहरलाल नेहरू नाम का ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गया। उसने ब्राह्मणों के हिसाब से कानून बनाए। अभी जो पढ़कर सुना रहे थे 15 अगस्त 47 के बाद 49 आता, 49 में ए विलास ने जो कानून बताए वो कानून उन्होंने पास किए, नेहरू ने पास किए, पुलिस लोगों के विरोध में सारे के सारे कानून। तो ये सारा मामला अंतिम तक पॉलिटिकल है और इसका संदर्भ जन आंदोलन से है। सारे देश भर में इसका आंदोलन करना होगा। मुक्ति के आंदोलन केवल मात्र बिहार के मुक्ति का आंदोलन नहीं है, इस देश के मूल निवासियों के मुक्ति का आंदोलन है। थोड़ी देर के अगर आपको ये बताया जाए कि बौद्ध विहार इसको महाविहार को मुक्त करते हैं तो क्या भारत के मूल निवासी मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। भारत के मूल निवासी अगर मुक्त हो गए बौद्ध विहार मुक्त हो सकते। दोबारा बताता हूं, थोड़ा छोटा सा मामला है मगर समझने की बात है। अगर बौद्ध विहार मुक्त हो जाता है तो भारत के मूल निवासी मुक्त होते नहीं। भारत के मूल निवासी अगर मुक्त हो जाते हैं तो बौद्ध विहार मुक्त हो सकता है 200%। नंदी जी आ रहा, समझ में आ रहा? नहीं भी आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाई में लड़ने वाला ये लड़ाई मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि इसमें आप लोगों की भी मुक्ति है। आप साथ सहयोग करें, करते हैं तो भी करूंगा, नहीं करते हैं तो मेरा तो चल ही रहा है। मगर आपको अनुरोध है कि इसमें आप लोगों का भी मुक्ति का फायदा है, इसमें आप लोग सहभागी हो। मैं इसमें ये जो मुक्ति का बोध गया मंदिर मुक्ति का जो आंदोलन है आप लोग चला रहे हैं, हम लोग इसमें आपको पूरी तरह से साथ सहयोग करेंगे। तमाम लोगों को दूसरा हाथी बात है, मुस्लिम लोगों को अनुरोध है कि ब्राह्मणों के झांसे में ना फंसे। ब्राह्मण हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कहते रहते हैं और आपकी पिटाई करते हैं। अरे तुम घोषित करो ये सारे पुराने बौद्धों के स्थल है, घोषित करो, झंझट खत्म करो। मुसलमानों को अनुरोध है कि ये सारे स्थल बौद्धों के हैं, घोषित करो। ऐसा घोषित करते ही ब्राह्मणों को हिंदू मुसलमान बनाने का मामला खत्म हो जाएगा, लड़ाई बौद्ध वर्सेस ब्राह्मण की शुरू हो जाएगी। मैं निपटा लेता हूं। ये 3.5% लोग हैं, इनको निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो दिमागी रूप से निपटना तो काम मैं कर चुका, अब केवल सड़कों पर निपटने का मामला है तो वो तो निश्चित रहेगा। कोई ब्राह्मण हमसे बौद्धिक बहस करने की तैयार नहीं, इसका मतलब है बौद्धिक रूप से हम उसको निपट चुके हैं। अभी केवल सड़कों पर निपटने का मामला बाकी है, तो मैं ये ऐलानिया कहता हूं कि हम इसी की तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पर निपटने की ही तैयारी कर रहे हैं। निपटने की भाषा शायद हमको थोड़ा हिंसा वाली लगती है। अरे यार बुद्धिज्म में ये बैठता है। तो क्या बुद्धा ने जो बड़े बड़े राजा थे उनको मिलिट्री रखने के लिए पाबंदी लगाई? बुद्धा के समय में बहुत सारे राजा जो है बुद्धिस्ट हो गए थे। अशोका को या तमाम जो बुद्धिस्ट राजा थे, क्या बुद्धिस्ट लोगों ने या बुद्धा ने राजाओं को मिलिट्री अपनी रखने के लिए मना किया था? हमारे लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है, बुद्धा को भी थोड़ा ठीक से समझना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं
कि इन सारी बातों को पूरे संदर्भों के साथ समझना जरूरी है। ऐसे समझेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।